अ, अभी तक जबानी कलामी दावे बहुत किए हैं वफाक ने और सूबे के साथ राब्ता भी किया है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर हम लोग देखें तो अमली तौर पर हमें सूरत हाल वैसे नजर नहीं आ रही कि हाँ वाकई जो वफाक है वो अमली तौर पर कोई हमें मदद करता हुआ खैबर पख्तूनख्वा की नजर आ रहा हो। साथ ही साथ मैं इस सिलसिले में आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी। आपको याद होगा 14 अगस्त को जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, उस वक्त हमने अपने बहैसियत शहरी हम किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमने इस अमल को भी डिस्कस किया था। सर 14 अगस्त को हम मार्का हक के हवाले से अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे और ठीक 15 अगस्त की दोपहर को जब ये सैलाब आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह पर ब्लेम गेम है, हर जगह पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया पर और कुछ नजर नहीं आ रहा। ज़रा बहुत शुक्रिया आपका। देखिए केपी के बिलखसूस बोनेर में जितनी तबाही हुई है, ये तो मीडिया जो हकीकत में वहाँ पर मनाजर है वो दिखा नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा वहाँ पर केपी के में तबाही हुई है। बुनेर आपके सामने है, बाकी जगहों को उस तरह मीडिया कवर नहीं कर रहा जिस तरह कवर करना चाहिए था। दूसरी बात, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वफाक सियासी तौर पर तो केपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। वरना तो आप देखिए जिस तरह वफाक मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहिए था। हमारे यहाँ क्या है कि किसी और सूबे की हुकूमत है, किसी सूबे में किसी और सियासी जमात की हुकूमत है अपनी जगह पर, लेकिन अवाम तो सबके साथ एक है। उसमें तो बाइफरकेट नहीं किया जा सकता कि नून का कारकुन है, पीटीआई का कारकुन है, ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है। वहाँ पर तो हमने अवाम को देखना है। और ये देखिए हमारी अपनी भी बेबसी है, हम हर साल सैलाब आता है लेकिन हम बहैसियत कौम खुद भी नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते। हम भी ऐसी जगहों पर तमीरात करते हैं कि जो बिल्कुल दरिया के किनारे होती हैं। फिर हमने देखना कुदरती, आप देखिए कि दुनिया भर में सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज है। उसके असरात पाकिस्तान में हमारे सामने हैं। फिर हमें देखना होगा कि क्या हमने इसी तरह की पॉलिसीज बनानी है। आप वाली बात दुरुस्त है कि जब कोई सैलाब आता है तो डांग टपाओ। एक मुझे अभी याद आ रहा था कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, और उस पर हमें कुछ $1.25 अरब के करीब पैसे मिलने थे 3 बरस के अंदर। कुछ किस्तें हमें मिली हैं। तो गवर्नमेंट से ये सवाल बनता है वफाक से कि क्लाइमेट चेंज के जो वो पैसे हैं, पहली किस्त जो पाकिस्तान को मिली थी वो कहां पर लगाई गई। दूसरी बात देखिए कि एनडीएमए ने अभी भी कहा है कि 2 और बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो आने हैं, बाकी हैं। चलिए जो हुआ जरा वो तो हम उस पर सीना को भी कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं कि यार हमेशा की तरह हमें ये रोना पड़ता है कि जब सैलाब आता है तो वो आवाम के लिए बायसे जहमत होता है, हमारे हुक्मरानों के लिए बायसे रहमत होता है, क्योंकि इन्होंने देखना होता है कि हमने बाहर से फंड कैसे इकट्ठे करने हैं। चलिए फंड इकट्ठे कर लीजिए, फिर कम से कम आपको उन फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल तो करना चाहिए। फिर वो वाकयात दोबारा नहीं आने चाहिए। देखिए क्लाइमेट चेंज के बाद कुदरती आफात तो उस पर कोई काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन कम से कम आप पहले से बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, लोग अपनी जान तो बचा सकते हैं। हमें जरा ये सोचना और समझना होगा कि जो फंड्स हम बाहर से क्लाइमेट चेंज या कुदरती आफात की बद में लेते हैं, अगर हम उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर दें तो मैं समझता हूं कि इस तरह के हादसात, वाकयात, सानियात को रोका जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज में पॉलिटिक्स को ले आते हैं कि केपी के में किसी एक सियासी जमात की हुकूमत है तो वफाक उतना जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो शायद उस सूबाई हुकूमत से ज़्यादा वफाक की तरफ देख रहे हैं, फौज की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि जब भी कुदरती आफत आती है तो आप देखिए कि पाक फौज हमेशा ऐसे ही है अनवर साहब। और दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि ये देखिए अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो परेशानी का शिकार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दीगर सूबे हैं या वहां पर रहने वाले जो सियासी जमातें हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर देंगी। क्योंकि माजी में हमने देखा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही में जो इस्लामाबाद में सूरत हाल पैदा हुई थी और डीएचए के नाले में जिस तरीके से एक गाड़ी जो थी वो बहती हुई चलती हुई हमें नजर आई, फिर स्वात दरिया का जो वाकया है वो भी हमारी आंखों के सामने है। तो पता नहीं हमें कौन से वो और दहाइयों की जरूरत है और कौन सी वो सदियों की जरूरत है कि जब हम मिनहसुल कौम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हमने एक दूसरे ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है। ये बात की बातें